वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है जिसका जो पूरा जो वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़कर जो पूरा बीच का हिस्सा तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार इसका भी इस जो वाले ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के और नीचे वाले पार्ट को छोड़ के जिस चारों पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हम इसका पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हल करते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 7 के आधे कितने हो जाएंगे, 7/2 लिख देंगे। क्योंकि त्रिज्या 7 दी है तो त्रिज्या व्यास जो व्यास दिया है, व्यास कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी, तो 7/2 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी दी है, 7। देखो, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14, असला एक 7 दूनी 14 और एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर का छोड़ के नीचे का छोड़ के क्या हो जाएगा, 4 साइड आ रही है ना, तो 4a²। ये क्या है, यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 49। अब 9 चौक 36, 3 जाए 6 जाए 4 चौक 16, 9 चौक 36, 3 जाए 6 जाए 36, 36 आ गए। 4 चौक 16 आ गए, 6 9 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसमें हम तीनों बताते हैं। पहला, समानता क्या है इसमें, दोनों की ऊंचाई समान है क्योंकि इसकी भी 7 है इसकी भी 7 है। ठीक है, नंबर 2, भिन्नता क्या है इसमें, दोनों आकृतियां अलग अलग है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया। ठीक है, बेलन का आया 124 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन का आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हम क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। ठीक है, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो, टैंक है, टैंक पता कैसा है, ऐसा है टैंक। इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। अब इसका पूरा हमें वो निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि वो वांछित धातु की चादर की मात्रा पूछ रहा है ना, इसमें कितनी चादर लगी है इसे बनाने के लिए चारों तरफ से, तो इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं।
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच, सॉरी ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब देखो मैं बताता हूँ, इसकी ये तो ऊंचाई दी है 3 मीटर, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या जहाँ से जहाँ तक है कितनी, 7 मीटर, ठीक है, समझ गए। अब इसको हम हल करते हैं। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, 7, 7 प्लस ऊंचाई कितनी दी है, 3। अब ये देखना, देखो 7 से 7 कैंसिल कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 7 और 3 10। क्वेश्चन नंबर 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये इसको ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल, ढक्कन को छोड़ के जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसे हम पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे ना, काटेंगे तो ये कैसा फैल जाएगा, इस प्रकार का आकार ले लेगा, एक आयत का आकार ले लेगा। इसमें कहा है ना इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दो, तो 32 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। जो 32 सेंटीमीटर चौड़ाई आएगी, लंबाई दी नहीं, लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने के लिए हमें आयत का क्षेत्रफल लगाना होगा, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल को हमें वक्र प्लस जो बेलन का क्षेत्रफल है ना उसके बराबर में रखना होगा, जब जाके इसका क्या निकलेगा, इसका लंबाई निकलेगा, ठीक है, आयत का। फिर हम इसका परिमाप आसानी से निकाल लेंगे सॉल्व करके। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, आयताकार चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी कितना दिया है, जो दिया नहीं है हमें, इसमें लंबाई नहीं दी, ठीक है, चादर में लंबाई निकालेंगे। ये दिया हमें 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लंबाई नहीं दी, लंबाई को ऐसे ही के ऐसा लिखा रहने देंगे, इसको रख देंगे 32 सेंटीमीटर। अब जहाँ पर देखना 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जहाँ पर लंबाई यहीं पर रह जाएगी, 42 सेंटीमीटर जो नीचे आ जाएगा, और सॉरी 32 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब ये बचेंगे 16, और ये बचेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 और 2, 21 तो 22 बचेंगे। फिर ये बचेंगे 8, ये 2 धाम 20, 1 बचेगा इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा 12, 2 छिंग 12, ये 8 बचे। अब बचे 4, और ये इसको आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 528 बचेगा। अब इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 1 इधर आ गया, 2 छिंग 12, 2 चौक 8। अब ये बचा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 दूनी 4, 132 आ गया। कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर, कभी सेंटीमीटर बचाता तो सेंटीमीटर में आ गया। लंबाई कितनी आ गई, 132 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे। अब आयतकार चादर का परिमाप निकालेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी दी है, 132, प्लस चौड़ाई कितनी दी है, केवल 32, ठीक है। 2 4 3 3 6, 164 हो जाएंगे ये, ठीक है। 164 का इसमें देंगे ना, 12 हाँस लाई 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 328 सेंटीमीटर
स्क्वायर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, 328 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा था हमें वो चादर है ना, तो चादर की हमें लंबाई ज्ञात करके ही इसका परिमाप निकाल पाएंगे हम। तो हमने निकाल दिया, इसका परिमाप पूछा था ना, तो परिमाप निकाल दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, एक क्या है, एक चक्कर लगाने में, एक बार पूरा घूमने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने? 750 चक्कर। ठीक है, पहले हमें एक बार वो घूम रहा है ना, उसका कब निकाल पाएंगे? जब हम बेलन का हमें वो पता पड़ेगा। देखो, बेलन एक ऐसा है, ठीक है, बेलन कैसा है, एक ऐसा है, ये है बेलन, ये क्या रोलर है, रोलर है जहाँ पर क्या लगी है, वो जेसीबी की वो लगी है। ठीक है, आगे का हिस्सा फ्रंट हिस्सा है। ठीक है, अब वो जो रोलर घूम रहा है वो इसको और इसको छोड़कर इस बीच वाले को यूज कर रहा है वो घूमने में। ठीक है, इस वाले का यूज हो रहा है, तो हम इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि बीच वाला ही तो यूज हो रहा है, आसपास का यूज ही नहीं हो रहा। तो ये वाला यूज हो रहा है, जो निकालेंगे। तो हम पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 750 चक्कर लगाने में। यदि वो रोलर एक बार घूम रहा है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 750 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमें इसको करना है सॉल्व, हल दिया है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालना है। तो ये क्या होता है, ये होता है 2πRh, 2πRh। ठीक है, ये होता है 2πRh। अब देखना इसमें क्या है, दी है, ये मीटर में दी है, और जबकि ये किस में दी है, ये हमको सेंटीमीटर में दी है। पहले तो हमें इसको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 84 को हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.84। ठीक है, अब जो क्या व्यास दिया है, निकालना इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है। 84 का हाफ कितना होगा, 42 होगा। 0.42 क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसकी त्रिज्या आ गई मीटर में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2π का मान 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी दी है, 0.42। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है, 1। अब जो देखना, अब हम इसको देंगे तो ये आ जाएगा 44/2 44। कितना आ गया, 44 बटे में 7 तो रहेगा ही। 0.42 × 1। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। देखो, जैसे 44 है, 44 का 0.42 में कैसे करेंगे, पहले 2 से देंगे, 4 दूनी 8, 8, फिर 4 से देंगे, 4 चौक 16, आंसर 4 चौक 16 और 1 17, 8, 8 और 2 10 और 4 14, 14 की 4, आंसर 1, 7 और 1 8, 1848। अब पॉइंट 2 अंक बाद लगा, तो 2 अंक बाद लगा देंगे, 18.48। देखो, 18.48। अब ये 7 रहा है। अब 7 का हम क्या कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे इसका इसमें। ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे ना, तो कितना आ जाएगा पता है, 18.48 है। ठीक है, 7 दूनी 14, 21 जाना हो जाएगा, 14 आ गया, कट जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 4, 4 44, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, कितने, 7 चौक 28, 7 छम 42,
तो 42 आ जाएंगे, कट गए। यहाँ पर 2 बचे, 7 चौक 28, 28 आ जाएंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर दो अंक बाद पॉइंट लगा, 2 अंक बाद लगा देंगे, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.64 आ जाएगा, 2.64 क्या आ गया, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब जो कह रहा है 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो यदि सड़क रोलर का व्यास इतना है और लंबाई इतनी है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर लगाने पर पता है कितना है, इतना आएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 750 चक्कर लगाने पर क्या होगा, कितना आ जाएगा, 750 इंटू 2। जब इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर आंसर। मैं बताता हूँ कैसे आया 1980। देखो 2.64, ठीक है, 750, 0 0 0, 5 चौक 20, असलाई 2, 5 5 6 5 30 और 31 32, 3 2 जाए, 7 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 7 7 6 42, 6 जाए, 7 6 42, 4 जाए 2 जाए, सॉरी 7 चौक 28, तो 2 जाए 8 जाए, 7 6 42, 43 44, 4 जाए 4 जाए, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 0 0, 8 और 2 10 की 0 मसला, 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 1 9, 1 1। अब देखो अंक 2 और 2, 4 अंक बाद लगेगा, कितनी बार लगेगा, सॉरी 4 अंक बाद, क्यों, क्योंकि ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ये 2 है ना, यहाँ पर 2 अंक बाद यहाँ पर लगेगा, 1980। क्वेश्चन नंबर 10वां। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर लेवल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। यदि लेवल बर्तन के तल और शीर्ष, जो निचले का तल हो गया, जो ऊपर का शीर्ष हो गया, दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेवल का, ठीक है। तो लेवल का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। लेवल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेवल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH जो होता है, ठीक है। 2 पाई का मान कितना दिया है, पूरा व्यास 14 है तो पाई कितना हो जाएगा, सॉरी पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या निकालनी है, व्यास कितना दिया है 14, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी है 20, लेकिन लेवल का निकालना है, केवल हमें लेवल की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। इधर भी 2 सेंटीमीटर कट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये पूरा बर्तन है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसका जो इसकी जो शीर्ष है ना, वो शीर्ष से 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर चिपकाना है, ठीक है। और इधर इसका जो तल है, तल से 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर चिपकाना है, यानी इतना इतना इसका निकालना है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2, 20 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, ये 20 माइनस 4 हो जाएंगे, कितना बचेगा 16 किस में आएगा सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 5 दूनी 44, ठीक है, इंटू 16 चौक 64, 6 जाए 4 जाए, 16 चौक 64। अगर 64 में आप 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ख़त्म, सॉल्व हो गया, इतना ही था इसमें निकालना।